हे गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के VVI 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी, कांच में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अवतल दर्पण। 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काल्पनिक। अगला जो क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होगा। तो इसका सही होगा आंसर डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसके लिए हमें करना होगा 100/2 और इसका जो सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अपसर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न किसी दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अवतल दर्पण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिलंब के निकट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल। अगला क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए सीधा का, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीधा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अवतल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में
कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अवतल। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बी -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -100 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस से संभव है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है यू बाई वी, ऑप्शन नंबर बी यू भी, ऑप्शन नंबर सी यू प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी वी बाई यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर में 2f, बी नंबर एफ बराबर में आर, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर में 2/r, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर में f/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर में 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वो है उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन हमारा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ध्रुव। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिमी, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर बी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर सी 1/v प्लस 1u/1 इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर डी b/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष के निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी एफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सी। अगला जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए निम्न से किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।